ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्रदेव अभी तक गोचर कर रहे थे धनु राशि, परम शत्रु की राशि बृहस्पति की, लेकिन अब वो अपने परम मित्र शनि की राशि मकर में गोचर करने वाले हैं। और यह गोचर जो रहेगा वो 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बना रहेगा मकर राशि में। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि के आधार पर होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि के आधार पर नहीं होता, बल्कि लग्न राशि के आधार पर होता है। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, इसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे कि शुक्र के इस गोचर का क्या होगा प्रभाव। अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव के स्वामी हैं, अलग स्थान पर जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो देखना होगा। और यह तभी अधिक प्रभावशाली होगा जब इस समय शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो। गवर्निंग कंडीशन में शुक्र जितना अधिक होंगे उतना ज़्यादा उनका प्रभाव देखने को मिलेगा, अन्यथा लगभग यह नगण्य मिलता है। शुक्र जो है वो मेष, वृश्चिक, धनु, मीन इन लग्न के लिए जो है, लग्न राशि वालों के लिए मार्केस की भूमिका में होते हैं। बुध के साथ, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन धनु में या मीन में, तो अगर शनि, तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं होती है। मार्केस स्वास्थ्य के लिए ठीक स्थिति नहीं उत्पन्न करते, या कई बार मानसिक शारीरिक कष्ट अधिक देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लग्न राशि के अनुसार कि कहाँ कहाँ पर शुक्र का गोचर किस तरह से हो रहा है और किस प्रकार आपको प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो यह दशम भाव में आ रहे हैं। शुक्र जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो उसका प्रभाव अच्छा आपको मिलता ही है किसी न किसी प्रकार से। शुक्र दशम भाव में जाएंगे, सीधी दृष्टि इनके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में वृद्धि जो है वो करेंगे। मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। नौकरी की अपेक्षा व्यापार करने वालों को ज़्यादा फायदा देंगे। तो जो लोग भी व्यापारी वर्ग हैं उनके कार्य व्यापार में वृद्धि और उन्नति के आसार इस समय अच्छे बनेंगे। सेविंग्स जो है, आप अपनी बचत को, अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने में, समाज में जो है वो लगाएंगे, आप अपना धन लगाएंगे, उससे भी आपकी उन्नति बढ़ेगी, यानी इन्वेस्टमेंट इस समय फायदेमंद होगा। वाणी प्रभावशाली रहेगी, आपका कार्य क्षेत्र में दबदबा जो है प्रभाव बना रहेगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की अच्छी संभावना बनाएंगे। घरेलू जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि और उससे संबंधित सामान इत्यादि खरीदने का योग इस समय अच्छा जो है आपके लिए मिलेगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी का भरपूर सहयोग मिलेगा और उस कारण भी अगर वो आपके कार्य व्यापार में इन्वॉल्व हैं तो आपकी चीज़ें और बेहतर होंगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए लाभकारी है। वृषभ वालों के लिए लग्नेश ही हैं, छठे भाव के स्वामी हैं और लग्नेश हैं, आपके भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। लग्नेश का भाग्य स्थान पर आना बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है, एक प्रकार का जबरदस्त राजयोग भी बनता है। आपको रुके हुए आपके कार्यों का जो है वो बेहतर परिणाम मिलेगा। अभी तक शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं थे, कठिनाई आ रही होगी वृषभ वालों को, लेकिन वृषभ वालों के लिए अब शुक्र जो है वो काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। देख रहा हूँ कि इस समय आपके जो शनि है दशमेश दशम भाव में, लग्नेश भाग्य स्थान पर, तो ये स्थिति आपके कार्य व्यापार समृद्धि को बढ़ाने वाली, भाग्य में वृद्धि करने वाली, भाग्यवश आपके रुके हुए कार्य जो हैं या कहीं धन रुका हुआ है उसकी प्राप्ति इस समय होगी। कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं तो वो आसानी से सुलभ होगा और उसे आप चुका भी पाएंगे। पुरुषार्थ और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। किसी भी परिस्थिति में हार ना मानने की आपकी प्रवृत्ति जो है वो बनेगी। वैसे भी वृषभ वाले जल्दी हार नहीं मानते कभी भी, क्योंकि उनकी लगन ही ऐसी है कि वो अड़ जाते हैं, ठहर जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर। अगर अड़ गए तो फिर उनको समझाना मुश्किल है। तो अब आपके अंदर उसमें दृढ़ता और बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वृषभ वालों के लिए शुक्र का गोचर काफ़ी आनंद देने वाला और कार्य व्यापार में हर तरह से वृद्धि और सुखद एहसास कराने वाला है। मिथुन वालों की बात करूं तो व्यय भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के क्षमा करिएगा, पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम और व्यय स्थान के स्वामी हैं। अष्टम भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं। शुक्र का अष्टम में आना कोई बहुत योगकारी स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। हालांकि वाणी जो है वो प्रभावशाली रहेगी, बोलने की शक्ति बेहतर रहेगी। कुछ
कार्य व्यापार में वृद्धि से संबंधित निर्णय लेंगे। निर्णय जो है आपके सुखद होंगे और उन्नति देने वाले होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता प्राप्त आपको होगी, लेकिन स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता में आपको वृद्धि, और इस समय आप कुछ कार्य व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ बेहतर बोलेंगे, बोलचाल से, वाणी से आप जो है वो अपने काम को निकालने में समर्थ होंगे। तो यहाँ मध्यम परिणाम जो है वो शुक्र देंगे। कर्क वालों के लिए आय स्थान के एकादश भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। गोचर में सप्तम में आ रहे हैं। यहाँ पर सप्तम में इनका आना आपके लिए लाभकारी, तो सीधी दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, तो क्रियाशीलता बढ़ेगी आपकी, एक्टिविटी बढ़ेगी आपकी, सृजनशीलता बढ़ेगी आपकी, आपके अंदर जो है वो नए नए विचार आएंगे, शुभ विचार आएंगे, अशुभ नहीं अच्छे विचार आएंगे। काम में भी आपके अंदर थोड़ा सा ऊर्जा और ओज आपका बढ़ेगा। व्यापार में वृद्धि की संभावना बनेगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी यह समय कुछ हद तक अनुकूल बनेगा आपके लिए। आय में वृद्धि होगी। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ इस दौरान आपको प्राप्त होगा और आपकी आय जो है वो शुभ कर्मों से ज़्यादा आएगी। अगर आप शुभ कार्यों में हैं, कई लोग बहुत तरह के कार्यों में होते हैं, लेकिन अगर आप शुभ कार्यों में हैं तो वो शुभ कार्य का मतलब जो समाज के लिए हितकारी हो, व्यक्तियों के लिए हितकारी हो, प्रकृति के लिए हितकारी हो। कई लोग अशुभ कार्यों में भी लगे हुए हैं, पटाखे बना रहे हैं, बारूद बना रहे हैं, व्यसन की चीज़ें बना रहे हैं, तो वो अशुभ कार्य में जो लोग होंगे उनको उतना लाभ ये नहीं देंगे। लेकिन जो शुभ कार्यों में होंगे, जो प्रकृति, सौंदर्य, व्यक्ति के व्यक्तित्व, समाज कल्याण, इस तरह की चीज़ों से संबंधित जो लोग काम करें उसको बहुत लाभ इस दौरान जो है वो मिलेगा। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। सिंह वालों के लिए दसम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, आ रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव में इनका गोचर जो है वो थोड़ा सा आपके विल पावर को डमाडोल करने वाला होगा। करीबी लोगों की मदद आपके द्वारा अधिक होगी, लेकिन दूसरों से आपको उतनी प्राप्तियां नहीं होंगी। दूसरों के लिए आप सुखकारी होंगे, दूसरों के लिए आप उन्नति कारक होंगे, दूसरों के लिए आप जो है वो उनकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होंगे। तो खूब आप इस समय सहयोग करेंगे। आपका धन जो है वो सुख, उपभोग, समाज कल्याण और दूसरों की मदद में खर्च होगा इस दौरान। एक अच्छी बात है कि जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी की संभावना बनेगी, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जिन्हें प्राप्त भी होगी, दोनों ही थोड़ा सा शोषित महसूस करेंगे इस दौरान। वो सेटिस्फैक्शन नहीं आपको मिलेगा जो सेटिस्फैक्शन आपको कार्य में होना चाहिए। पहले से काम करने वालों लोगों के ऊपर वर्कलोड इस दौरान बढ़ेगा, कार्य भार बढ़ेगा और थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। अपने कार्यस्थल पर लगेगा कि पता नहीं बैल की तरह कितना खट रहा हूँ, मुझे तो जो है उसका परिणाम ही नहीं मिल रहा। तो ये अनुभूति बहुत से लोगों के लिए होगी, बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। इस समय अगर कोई चीज़ परेशानी आपको सामने आती है, थोड़ा धैर्य बनाकर आपको चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ठीक ही है अगर देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर। बस थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ेगा, उससे घबराना नहीं है। कन्या वालों के लिए भाग्येश हैं और लाभेश हैं। दूसरे भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और बहुत योगकारी हैं कन्या वालों के लिए शुक्र, और पंचम भाव पे आ रहे हैं। तो अब यह इस बहुत अच्छी स्थिति शुक्र की कही जा सकती है इस मामले में। एक तो बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ेगी, दृष्टि जो है वो स्पष्ट होगी। कई बार हम निर्णय लेने में द्वंद्व और दुविधाओं का सामना करते हैं, हम स्पष्ट डिसीजन नहीं ले पाते अपने लाइफ से रिलेटेड या समाज, कुछ भी जो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो उसमें हम बहुत बढ़िया निर्णय नहीं लेते। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि जहाँ डिसीजन लेना है वहाँ आप मानसिक उलझन के शिकार हो जाते हैं या स्ट्रेस बढ़ जाता है आपका। लेना है डिसीजन, तनाव बढ़ गया, क्या करूं क्या ना करूं, तो नींद उड़ा दिए। और होना था ये कि केवल आपको एक डिसीजन लेना था कि हाँ करना है कि ना करना है, लेकिन वो हाँ ना इतना भारी पड़ रहा है आपके ऊपर कि आप अपना सारा सुख चैन खो रहे हैं। तो वो उस स्थिति से इस समय आप निकलेंगे, आप स्पष्ट डिसीजन ले पाएंगे किसी भी, और वो निर्णय गलत नहीं होगा क्योंकि उसमें भाग्य का भी साथ है, बुद्धि का भी साथ है, और भविष्य में आने वाले टाइम में वो निर्णय आपका शुभकारी होगा, आपको लाभ देने वाला होगा। तो शिक्षा प्रतियोगिताएं बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है आपके लिए। संतान से भी सुख की प्राप्ति होगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, इस समय प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर शुक्र यह लेकर के आए हुए हैं। तो आप कुल मिलाकर के शुक्र का जो यह गोचर है यह काफ़ी
उन्नति देने वाला और भाग्य में वृद्धि करने वाला है। तुला वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र और लग्नेश हैं। लग्नेश जो है चतुर्थ भाव में आए। चतुर्थ भाव में शुक्र जो है योगकारी हो जाते हैं, काफ़ी सुख सुविधाओं में अच्छी वृद्धि देंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माता की सेहत के लिए भी ये स्थिति बहुत ठीक नहीं है। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार और आपका प्रभाव बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। इस समय आपको चौतरफा सुख प्राप्त हो ऐसी संभावना बनेगी तुला वालों के लिए। शुक्र का ये जो गोचर दिखा रहा है, कोई मकान वाहन बना रहा होगा, परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोग बाग बगीचों के बड़े शौकीन होते हैं और प्रकृति के सौंदर्य के प्रेमी होते हैं स्वाभाविक रूप से। और जो प्राकृतिक और नैसर्गिक सुख है वो स्वतः प्राप्त होता है। तो उसमें इस समय अगर परमानेंट कुंडली में नहीं है तब भी थोड़ा बहुत प्रभाव अपने गोचर का झलक यहाँ पे दिखलाएंगे, अगर उनकी कहीं दशा अंतर्दशा चल रही है तो कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर यहाँ बेहतर है। थोड़ा अपने और अपने माता के सेहत का ध्यान जो है आपको रखना चाहिए। बाकी मामलों में शुक्र का यह गोचर आपके लिए काफ़ी योगकारी बना हुआ है। वृश्चिक वालों के लिए सप्तमेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर यह गोचर में आ रहे हैं तीसरे भाव में। बहुत योगकारी की भूमिका यहाँ अदा नहीं करेंगे। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय नष्ट होगा और कई जगह पर आवश्यकता से अधिक या बढ़ चढ़ कर के जो है आप चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे। कार्य व्यापार थोड़ा मध्यम चलेगा इस दौरान, उसमें थोड़ी कमी महसूस करेंगे आप और समय उतना नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। फिर भी भाग्यवश थोड़े बहुत काम आपके बनते रहेंगे, होते रहेंगे। मित्रता इस दौरान खूब होगी और उसमें आपका समय भी लगेगा या यूं कहूँ कि नष्ट होगा, तो थोड़ा सा भटकाव उत्पन्न कर सकते हैं कुछ मामलों में। उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। भाग्य का साथ व्यापार के मामले में सामान्य रहेगा। निवेश के मामले में बहुत अच्छा भाग्य नहीं यहाँ पे साथ देगा। तो इन्वेस्टमेंट करना हो तो सोच समझ के करें, क्योंकि वह उसके लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है। धनु वालों की बात करूं तो अभी तक बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई थी आपकी, क्योंकि लग्नेश जो गुरु हैं वो शुक्र की राशि वृषभ में इस समय गोचर कर रहे हैं छठे भाव में, और छठे भाव के और आय के स्वामी शुक्र जो है वो लग्न पर थे। तो यह एक विपरीत स्थिति उत्पन्न हो रही थी और यहाँ पर एक तो परिश्रम उतना कर नहीं पाएंगे जितना पा रहे थे जितना करना चाहिए। दूसरा, आय भी अपेक्षा अनुसार नहीं होगी, धन अधिक खर्च होगा, आएगा कम, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। अब यहाँ पर यह आ गए आपके मकर राशि दूसरे भाव में। तो एक तो निर्णय शक्ति बेहतर होगी, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अपने कार्य व्यापार को, इनकम को बढ़ाने से संबंधित आप ले सकते हैं। आय बढ़ेगी और बचत भी थोड़ी होगी। कहीं से निवेश अगर करना चाहते हैं, कहीं से धन की व्यवस्था करने के लिए, तो अब करिए, यह आपके लिए लाभकारी होगा और कार्य व्यापार को बढ़ाने वाला होगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा बेहतर होगा अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि गोच कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ था जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। तो स्वास्थ्य के मामले में स्थिति बेहतर होगी। धनु लग्न में शुक्र अगर लग्न में हो और बृहस्पति ठीक जगह पे नहीं हो, लग्न को ना देख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में बड़ी द्वंद्व की स्थिति होती है। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, निर्णय की स्थिति में होता है। वह स्थिति अब समाप्त होगी। अब आप स्पष्ट डिसीजन लेंगे और जो द्वंद्व की स्थिति आपके अंदर समाई हुई थी वो अब समाप्त होगी। तो यह आपके जो लोग और बोलने के कार्य में जो लोग हैं उसमें बड़ी कलात्मकता रहेगी और आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर आपके लिए लाभकारी है। मकर वालों के लिए तो क्या ही कहना, पंचमेश हैं और दशमेश हैं, लग्न में ही आ गए। तो यह आपके लिए गोल्डन अवसर है। कुछ समय अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो कर डालिए, अपने आप को झोंक दीजिए काम में, खूब परिश्रम इस समय करिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस दौरान। परमानेंट कुंडली की मैं बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि सामान्य आधार पर है और शुक्र जो है वो अगर गवर्निंग कंडीशन में होंगे तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे इस दौरान। लेकिन कुछ न कुछ इसकी हवा आपको लगेगी। इससे होता है ना कि मौसम अगर चारों तरफ अच्छा है तो थोड़ी ठंडक जो है वो, जैसे उत्तराखंड में भी बारिश होती है तो दिल्ली में थोड़ी ठंडक आ जाती है। तो अगर दशा अंतर्दशा किसी भी गोचर की ग्रह की हो, थोड़ी ठंडक तो यहाँ पर शुक्र आपको देंगे, थोड़ा लाभ तो आपको देंगे अगर गवर्निंग कंडीशन में नहीं है तो भी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समाज के प्रतिष्ठित लोग जिनसे आपका संबंध है उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। निर्णय शक्ति बेहतर होगी। आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा।
प्रेम संबंधों में भी जो है वो सुधार आएगा और चीज़ों को आप बहुत कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, बुद्धि चातुर्य से आप उसको हैंडल करेंगे। तो यह शुक्र का यह गोचर और आपके शारीरिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर बहुत ही बेहतर परिणाम आपको देने के लिए जो है वो संकेत दे रहा है। कुंभ वालों के लिए भाग्येश हैं और सुख भाव के स्वामी हैं। गोचर में द्वादश भाव में यह रहेंगे। नवम भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, गोचर में आ रहे हैं द्वादश भाव में। यहाँ पर द्वादशेश शुक्र उन्नति के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। कार्य व्यापार में बहुत उन्नति हो जाए, पद प्रतिष्ठा में बहुत उन्नति हो जाए, इसके लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर यह ठीक है आपकी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए, संबंधों को लेकर के, मतलब कहीं प्रेमी प्रेमिका का संबंध है तो खूब बढ़ेगा, भोग विलास में प्रवृत्ति बढ़ा देंगे, जो सांसारिक सुख हैं, भौतिक सुख हैं, उसकी वृद्धि होगी, उसके लिए खूब लालायित रहेंगे और प्राप्ति भी होगी सहज। तो उसमें आपका समय और धन दोनों खर्च होगा। स्थान परिवर्तन और यात्राएं ये थोड़ी लाभकारी इस समय आपके लिए होंगी। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं के ऊपर आपका धन खर्च हो, जमीन जायदाद में अगर इस समय इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर दें, उसके लिए समय बहुत हद तक योगकारी है और यह योग बना रहा है कि भूमि भवन वाहन आप खरीदें। बहुत लोग इस दौरान खरीदेंगे भी, तो वाहन खरीदने का योग प्रबल बन रहा है, भूमि जमीन जायदाद खरीदने का योग इस समय बहुत प्रबल बन रहा है। और अगर वो सफ़ेद रंग का हो, वाइट कलर का वाहन हो तो वो बड़ा आपके लिए लाभकारी होगा इस दौरान। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। शत्रु परास्त होंगे, शत्रुओं पर आप हावी होंगे। कर्ज इत्यादि कहीं चल रहा है तो उसे ख़त्म भी करेंगे और बहुत से लोग कर्ज लेकर के घूमे फिरेंगे भी। तो दोनों तरह की स्थितियां बन रही हैं, थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दूंगा। बहुत हानिकारक नहीं है लेकिन व्यापार वगैरह के लिए बहुत लाभकारी भी नहीं बन रहे हैं। मीन वालों के लिए मार्केस की भूमिका अदा करते हैं शुक्र। गोचर में आपके आय स्थान पर आ रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहाँ यह कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। अगर बड़े भाई हैं तो उनके साथ संबंध खराब होंगे, बड़ा युद्ध वाली स्थिति होगी, एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं आप लोग। स्वास्थ्य के कारण आय में कठिनाई आएगी। सेहत जो है आपके इनकम को प्रभावित करेगी, शिक्षा को भी प्रभावित करेगी। तो जो शिक्षार्थी हैं उन्हें भी थोड़ा अपने सेहत का ध्यान देना चाहिए और जो इनकम जो काम कर रहे हैं लोग, जो लोग आय प्राप्त कर रहे हैं उनके आय को भी स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है। तो थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। अनावश्यक के धन खर्च होने की संभावना बहुत से लोगों के लिए बनेगी। थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड के रहेंगे, जो आपका ध्यान है, जो आपका समय है वो गीत संगीत नृत्य अच्छे कार्यों में, स्टेज थिएटर शो, इन सब चीज़ों को देखने में लगेगा। तो मनोरंजन बेहतर होगा इस दौरान, क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, इनकम के लिए बहुत ठीक नहीं है और भाइयों के साथ संबंध या में कठिनाई और उनके कारण कुछ हानि का योग आपके लिए बन रहा है। तो शुक्र कुल मिलाकर यहाँ मिश्रित परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।